सक्सेस स्टोरी। कंट्री का नाम है लाटविया का। ये लाटविया का 8th या 9th वीजा इस सेमेस्टर का आया है। स्टूडेंट भी हमारे साथ में है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो इस वीडियो के अंदर हम टाइमलाइंस के बारे में बच्चे की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। इवन जिन बच्चों ने जैन 2026 में लाटविया में पढ़ने के लिए जाना है उसको भी इस वीडियो के अंदर टच करेंगे। तो स्टूडेंट ने अपनी जो स्कूलिंग है स्टेट बोर्ड मीन्स पंजाब स्टेट बोर्ड से की हुई है, जिसके 89% है। मेडिकल स्ट्रीम का स्टूडेंट है और आईएलटीएस में 5.5 बैंड है। तो स्टूडेंट हमारे पास आया, प्रोफाइल चेक की। चेक करने के बाद सजेस्ट किया गया कि आपके लिए कौन सी अच्छी कंट्री है। ये सारे सजेशंस के बाद स्टूडेंट ने कंट्री लाटविया को सिलेक्ट किया है। अगर आपकी डेस्टिनेशन लाटविया में हायर स्टडी की है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया और सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। अगर आप उन वीडियोस को वॉच कर लेते हैं तो आपका इंपॉर्टेंट टाइम और आप अपने लाखों रुपए भी बचा सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे कंसल्टेंट हैं। आपको वहाँ के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन्स डालते हैं, वो आपको 50% के ऊपर भी कहेंगे कि हम आपका काम करवा देंगे। और आपकी एज 26 साल की है या 25 साल की, आपको कहेंगे कि हम आपको बैचलर डिग्री में इसमें भेज देंगे। ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हेलो वेरीफाई क्या है, ओसीएम में इन्विटेशन क्या है, इवन अम्बेसी में इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, यूनिवर्सिटीज की इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको उन प्ले लिस्टों में मिल सकती है। और इवन हमने एक मुहिम स्टार्ट की है। अगर आप लाटविया का स्टूडेंट वीज़ा हमारे थ्रू प्रोसेस करते हैं तो हम आपके जो चार्जेस हैं, मतलब जो आप रजिस्ट्रेशन फीस है, हम आपके एडमिशन के बाद भी ले सकते हैं। ये हमने जनवरी इनटेक के लिए एक मुहिम स्टार्ट की है। तो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर मैंने आपको एडवांस में 15,000 या 20,000 रुपया दिया था तो मेरा एडमिशन नहीं आया। तो ऐसा कैंपेन भी हमने स्टार्ट किया है, इसको भी आप इन कैश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाटविया से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, समटाइम आता नहीं है। उसके पीछे रीजंस क्या रहते हैं कि बच्चे की वीक प्रोफाइल है, जब बच्चे का एआईसी इनएक्टिव है, जहां उसको उसके कंसल्टेंट ने प्रॉपर प्रिपरेशंस नहीं करवाई, और बच्चे का वहां पर भी एप्लीकेशन फीस में 15 से लेकर 20,000 का नुकसान भी होता है। इन केस आपका एडमिशन नहीं आता तो उस कैंपेन में हमने ये भी स्टार्ट किया है कि 50% जो कंपनसेशन है, अगर आप नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो जो 50% की जो एप्लीकेशन फीस है वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बियर करेगी। अगर आपका 20,000 की एप्लीकेशन फीस आएगी, 10,000 जो फीस है कंपनी डालेगी और 10,000 बच्चा डालेगा। ऐसे भी प्रिविलेज आपको लाटविया से रिलेटेड और अनदर कंट्री से रिलेटेड भी मिल सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर हमने आपकी प्रोफाइल ली है तो ये चीज़ों के प्रिविलेज भी आप हमारे थ्रू अवेल कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इससे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको वेलकम है और नमन है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर मुझे 2-3 महीने से आपका पता लगा था। ठीक है। मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था। तो आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट जलंधर की रहने वाली हूँ। ठीक है। तो अभी टोटल टाइम कितना हो चुका है जब से आपने हमें एंगेज किया है, जब तक आपका वीज़ा है, कितना टाइम लगा? अप्रॉक्सी 5 मंथ्स हो चुके हैं। देखो, 5 महीने में स्टूडेंट का ये वीज़ा ग्रांट होकर आया है। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये भी बताता हूँ कि पेशेंस जरूर रखें। ये कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं है कि आज डाला तो कल ही इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो हर यूनिवर्सिटीज़, हर कंट्रीज के इंटेक्स हैं। कुछ कंट्रीज में ट्वाइस इन ए ईयर्स है, कुछ कंट्रीज में सिर्फ वंस इन ए ईयर है। तो ऐसे जो पेशेंस आपको लेकर चलनी पड़ेगी। तो अभी में हम आते हैं, जब आप हमारे पास आए तो हमने काउंसलिंग के दौरान आपको कुछ कंट्रीज सजेस्ट की होंगी। कौन कौन सी कंट्री सजेस्ट की? तनु मैम से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इटली, जर्मनी, लैटविया का बताया था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मुझे प्रोफाइल और बजट फ्रेंडली लैटविया लगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये कंट्री चूज की। ठीक है। तो आप मुझे अपनी प्रोफाइल बताएंगे, आपने अपनी जो स्कूलिंग कब कंप्लीट की, अपनी 12th? मैंने 2020 में अपनी +2 की है मेडिकल स्ट्रीम 89% के साथ। ठीक है। आफ्टर दैट मैंने आइल्स की और मेरे 5.5 बैंड्स थे। तो पहले प्रीवियसली रिफ्यूज है कहीं से आप? मैंने फर्स्ट टाइम ये अप्लाई किया। तो आपने हमसे आने से पहले भी किसी कंसल्टेंट से संपर्क मैंने किया? बहुत सारे कंसल्टेंट से बात की, बट मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। जब मैं तनु मैम से मिली तो मैं सेटिस्फाई थी अपनी प्रोफाइल और कंट्री को लेकर। तो आपके फ्रेंड ने आपको रिकमेंड कर दिया कि इस एजेंसी में चले जाएं। हमारे पास आने के बाद क्या आपने हमारे कुछ क्रेडेंशियल चेक किए, कोई हमारा सोशल मीडिया चेक किया, कोई हमारी वीडियोस या कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूब कुछ चेक किया? यस सर, मैंने आपको इंस्टाग्राम में फॉलो किया और यूट्यूब में भी आपकी वीडियोस देखी, प्रॉपर आपकी प्रोफाइल देखी, फिर मैंने डिसाइड किया कि दिस इज़ अ बेस्ट फॉर मी। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका
कौन से प्रोग्राम में एडमिशन आया है लाटविया से? बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, नो डाउट मैं मेडिकल की हूँ, लेकिन टेक्निकल एरा के अकॉर्डिंग टू मैंने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस चूज़ की फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो जो आपका एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी से आया है, वहाँ की जो मैं यूनिवर्सिटी की फीस पूछूंगा एक साल की, सिक्योरिटी को छोड़ के कितनी भेजी थी इंडियन रुपीज में? 3 लाख रुपये। देखो 3 लाख की साल की फीस देकर बच्चा वहां पर जा रहा है, जो कि शेंगन कंट्री है। अभी ये देखिए, मैं बार बार बहुत सारी वीडियोस में एक ही वर्ड रिपीट करता हूँ, आज की डेट में उन कंट्रीज में जाने की कोशिश करें जहां पर आपको फ्री में स्टडी या इकोनॉमिकल स्टडी मिले, क्योंकि फॉरेन की लाइफ बहुत टफ है। वहां जाकर बच्चों को क्रेज है जाने का, जाना जो है 100 में से सिर्फ 5% है, 95% तो वहां की स्ट्रगल है। तो आपने 3 लाख की फीस डिपॉजिट करने से पहले क्या यूनिवर्सिटी ने आपकी कोई इंटरव्यू या कोई ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम? मेरा एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और एक इंटरव्यू हुई थी। ठीक है, तो जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या आता है? वो बेसिक मैथ्स होता है, 10th और +2 का मिक्सअप। ठीक, तो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं बच्चे से? इंटरव्यू के कंट्री के रिगार्डिंग, क्वालिफिकेशन के, स्टडी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं तो बेसिकली। क्या आपने जब फाइल अपनी एम्बेसी में सबमिशन करवाई एडमिशन आने के बाद, क्या वहां पर भी कोई इंटरव्यू हुई? वहाँ पर भी मेरी इंटरव्यू हुई थी, वो भी मैंने प्रिपरेशन तनु मैम से की थी। ठीक है, तो आपकी इंटरव्यू के बाद आपका डिसीजन कितने दिन के बाद आया? मेरा जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन ही मेरा वीज़ा डिस्पैच हो गया था। तो ये देखिए कि कितना फास्ट है। उन कंट्रीज की भी सिलेक्शन करनी है जहां पर आपको फास्ट प्रोसेसिंग मिले। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमें तो फास्ट प्रोसेसिंग वाली कंट्रीज भी चाहिए। अभी मैं फिनलैंड की बात करूं, वहां पर टाइम लगता है, बच्चे के अंदर पेशेंस है, क्योंकि डिसीजन आने पे मिग्री के। इवन अगर मैं जर्मनी की बात करूं, फ्री स्टडी प्रोवाइड करती है वहां पर। अभी आज की डेट में पीक में होने के कारण, रश होने के कारण आज की डेट में 6 से 12 मंथ सिर्फ अपॉइंटमेंट में लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हम हर एक स्टूडेंट को बिफोर टेकिंग द केस एक्सप्लेन करते हैं। अभी आते हैं फंड्स के ऊपर। तो फंड्स में भी हमने आपको कुछ गाइड किया था कि फंड्स कैसे दिखाने। यस सर, एक्चुअली आपने मुझे रिक्वायर्ड किए थे फंड्स, तो मैंने आपसे किए थे। तो आपके पास थे फंड्स के नहीं थे? नहीं सर। जो देखिए कि अभी इनके पास फंड्स भी नहीं थे फॉर द पर्पस ऑफ वीजा, तो उसके लिए भी हमने इनको गाइड किया कि आपने अपने फंड्स को किस वे से दिखाना है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस बच्चे को फेस करने पड़ते हैं। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं लाटविया में, हमने स्टूडेंट्स के डाले हैं जो प्रीवियसली 2 टाइम्स शेंगन कंट्री से रिफ्यूज्ड रहे हैं। अभी कौन सी कंट्री है शेंगन की जो लाटविया के साथ डाटा नहीं शेयर करती, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन्हीं को पता होगी कि जिन्होंने लाटविया में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए भेजा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी? मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं नर्वस भी थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपकी टीम के गाइडेंस की वजह से मेरा वीजा अप्रूव्ड हो गया। इन केस वीजा रिजेक्ट हो जाता, वीजा नहीं आता, तो देन आप फर्दर क्या करते? फर्दर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करती, बट मुझे ट्रस्ट था कि मेरे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं, चलो फिर भी रिजेक्ट हो जाता है, आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करते, तो क्या आप फर्दर रीअप्लाई करते या अपना एजेंट चेंज करते? फर्दर आप मैं रीअप्लाई करती यहीं से। तो ठीक है, ये देखिए ये चीजें भी बहुत है। तो आपको इस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऐसा लगा कि क्राउन इमिग्रेशन की या यूरोपियन स्टडी हब की कोई सेटिंग है यूनिवर्सिटीज के साथ, एम्बेसीज के साथ, जो गारंटी से वीजा लगवाते हैं, कुछ ऐसा? नो, बिल्कुल सर। तो ये भी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। जो सर चीजें हैं वो बच्चे की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है और हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर। तो बहुत सारे यहाँ पर एजेंट्स हैं जो गारंटी और वारंटी वर्ड यूज करते हैं इधर एडमिशन और वीजा, उनको भी अवॉइड करें। तो मैं बार बार हर एक वीडियो में ये भी बताता हूं कि रिसर्च जरूर करें बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास ही आए, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उसके क्रेडेंशियल, उसके सोशल मीडिया के थ्रू, उसकी स्टैंडिंग पिछले कितने साल से हैं, उसके आप वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। तो देयर आफ्टर डिसाइड करें कि आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट को देना है। तो फिर लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आपने किसी भी कंट्री में अपनी हायर स्टडीज के लिए जाना है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।